दोस्तों, एक व्यक्ति अपने गुरु से भागवत पुराण सुनने के बाद इतना प्रभावित हो गया कि उसे निधिवन जाने की बहुत जिज्ञासा हुई और वो पहुंच गया वृंदावन के निधिवन में। और वहां पहुंच के उसने श्री कृष्ण को देखने के लिए वहां रुकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वहां के पंडित उसे बार बार पकड़ लेते थे। लेकिन एक दिन वो ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां उसे कोई नहीं देख पाया। जैसे ही रात हुई उसने वहां जो देखा और जो उसके साथ हुआ उसे सुनने के बाद आपका कलेजा कांप उठेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आखिर कौन था वो व्यक्ति और ऐसा क्या हुआ उसके साथ निधिवन में? उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डाले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो वीडियो शुरू करते हैं। ब्रजभूमि में कई ऐसी जगह है जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रही है। इनमें से कई जगह चमत्कारों से भरी है। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन का निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास लीला करते हैं। जिन लोगों ने भी यह रास लीला देखनी चाही वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। यही कारण है कि सुबह खोलने वाले निधिवन को शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। दिन में निधिवन में कोलाहट करने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन छोड़ देते हैं। निधिवन में एक महल है, रंग महल, जिसकी छत के नीचे ही श्री कृष्ण एवं गोपियों के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता। शास्त्रों में भी वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रास लीला की थी। किंतु निधिवन के बारे में यह मान्यता रही है कि रोज रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, मगर शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है। ऐसा सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर स्थित सेवा कुंज में भी ऐसा ही होता है। वहाँ भी श्री कृष्ण के रास रचाने की मान्यता है, जहाँ राधा रानी का प्राचीन मंदिर है। हजारों साल से श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास रहा है कि रंग महल में रोज रात कन्हैया आते हैं। यहाँ रखे चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले ही सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा रानी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। सुबह देखते हैं तो लोटा खाली मिलता है, पान भी नहीं मिल पाता। ये सब जानने के बाद उस भक्त की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वो निधिवन में प्रत्येक रात्रि होने वाली रास लीला देखने के लिए निधिवन जाने की सोचने लगा, क्योंकि उसके गुरुजी हमेशा कहते थे आज भी वहाँ हर रात्रि श्री कृष्ण रास लीला करते हैं। फिर उसने ठान लिया कि वो वृंदावन जरूर जाएगा और वो पहुंच गया वृंदावन के निधिवन में। फिर वो शाम ढलने का इंतजार करने लगा। शाम ढलते ही वहां के पुजारी सभी को निधिवन से बाहर निकालने लगे। यह देख वह भक्त निधिवन के झाड़ी के पीछे छिप गया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पुजारी ने उसे देख लिया और उसे भी बाहर भेज दिया। अगले दिन वो फिर आया, लेकिन उस दिन भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उस दिन भी वो पुजारी के हाथों पकड़ा गया और वो बाहर निकाल दिया गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां उसे कोई ना देख सके। फिर वो वहां छुप कर बैठा रहा और सारी रात इंतजार करता रहा। सुबह होते ही वहां जब सेविका आई, उसने देखा वहां वो व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वहां आसपास काफी भीड़ जुड़ गई और लोगों ने उससे उसकी इस स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की और वो कुछ बोल ना सका। उसके बारे में सूचना मिलते ही उसके गुरुजी वहां पहुंच गए और वो उसे अपने आश्रम ले गए, जो कि गोवर्धन में रहते थे। लेकिन वो वहां भी ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। एक दिन उसने सुबह उठकर कागज और कलम मांगी
गुरुजी ये देखकर बहुत खुश हुए और कागज और कलम देने के बाद वो पास के सरोवर में स्नान करने चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो भक्त दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग चुका है और जो कागज कलम उसने मांगा था उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था कि गुरुजी, उस रात मैंने श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला देख ली है और मैं अब नहीं जीना चाहता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखने के बाद मेरे लिए संसार की कोई भी चीज प्रिय नहीं है। मेरा ये आखिरी परिणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि वो पत्र जो भक्त ने अपने गुरुजी को लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में स्थित है, जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इनसाइट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।